एक और 11 के इस हिस्से में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फोन टैपिंग विवाद समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। महज 6 मिनट के भीतर ही संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। उधर टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। आप बैठाइए उनको अपनी अपनी सीटों पर। के निकट टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया जासूसी विवाद को लेकर। वहीं ओम बिरला ने एक बार फिर से सभी सांसदों से गुजारिश की कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की, जिसकी कार्रवाई भी कुछ ही मिनट चल पाई और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस के साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। काल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू गेट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। अच्छी परम निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए उनको अपनी सीटों पर। अमित शाह तो एक और विपक्ष का हंगामा तो वहीं दूसरी ओर सरकार का बयान। जासूसी मामले में अब भी सियासत जारी है। संसदीय कार्य मंत्री ने आज क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का even an iota of link is there in that. But in spite of that, if they want to raise through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT Minister has made it already. Thank you. अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। टीएमसी की तरफ से ये प्रोटेस्ट आज संसद प्रांगण में दिखाई दिया, गांधी प्रतिमा के नजदीक। सीधे सीधे उन्होंने कहा गृहमंत्री अमित शाह इस पर जवाब दे। मामला जासूसी विवाद को लेकर जिस तरह से गर्मा रहा है, अब आसार ये लग रहे हैं कि मानसून सत्र इस तरह से क्या आगे भी हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष की ये मांगे, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें और इस पर बहस हो। स्थगन प्रस्ताव भी नोटिस जो है वो दिया गया है सदन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब संचार मंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आज आपने सुना किस तरह से टीएमसी के सांसद कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी का फोन भी टैप हुआ है, ममता बनर्जी के फोन पर भी जासूसी हो रही थी। आखिर सरकार विपक्ष के नेताओं से इतना डर क्यों रही है? और जो आवाजें विरोध में उठती हैं प्रधानमंत्री और सरकार की, उन आवाजों पर इस तरह की जासूसी, उन व्यक्तियों पर इस तरह की जासूसी सरकार की तरफ से कराई जा रही है। और इसी वजह से सदन में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। तो पेगासस से जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। जिनकी जासूसी के आरोप लगे उनमें राजनीतिज्ञ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत पत्रकार भी हैं, लिहाजा सियासी बवाल कुछ ज्यादा ही है। फोन की जासूसी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। राहुल की जासूसी पर कांग्रेस भड़की है तो अभिषेक बनर्जी की जासूसी पर टीएमसी। गुस्सा इतना कि टीएमसी सांसद बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठ गए।
तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। इस मामले में सरकार की सफाई काम नहीं आई। मंत्री विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन हंगामा और शोर शराबा थमा नहीं। पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की, दूसरे दिन भी सरकार के सामने विरोधी सवाल दाग रहे हैं। जासूसी कांड पर तीखे हमले करते हुए कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे। पहला ये कि क्या विदेशी कंपनी के स्पाईवेयर से जासूसी देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है। दूसरा ये कि सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों और नेताओं की जासूसी क्यों करवा रही थी। तीसरा सवाल ये कि सरकार में किसने इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, कितने में खरीदा। चौथा सवाल ये कि अगर सरकार को जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीद के बारे में पता था तो वो चुप क्यों थी। पांचवा सवाल ये कि क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। छठा सवाल, क्या इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे जिम्मेदार लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज भी सामने आए। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन का नोटिस दे दिया तो टीएमसी ने संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 0 आवर नोटिस दे दिया। सवाल विपक्ष पर भी है, अगर सही मायने में चर्चा का इरादा होता तो संसद के दोनों सदनों में पहला दिन हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाता। सत्र की शुरुआत से पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से अपील की थी कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक और शांतिपूर्वक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा नारेबाजी को ही हथियार बना चुका है। तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं कि यह सियासी बवंडर फिलहाल थमने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो जासूसी का मुद्दा यहाँ पर पूरे पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी समेत जिन लोगों के नाम जासूसी की लिस्ट में हैं, उसमें आपको ये बता दें कि सवाल यही है कि आखिर जासूसी के आरोपों में कितना दम है और किसने ये जासूसी कराई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है, जो आप सबके पास उपलब्ध है। क्या राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, प्रशांत भूषण, मशहूर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग की जासूसी हो रही थी? क्या वर्तमान आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी जासूसी हुई? विपक्ष को सही वक्त पर सरकार को चक्रव्यूह में फंसाने का मौका मिल गया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार।
संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी ओर पेगासस जासूसी पर खुलासे को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों विपक्ष के 3 नेता, 2 वर्तमान मंत्रियों, करीब 40 पत्रकार और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों समेत कई बिजनेसमैन की जासूसी कराई गई। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जिन लोगों के मोबाइल नंबर लिस्ट में शामिल हैं, उनकी बातों को कोई तीसरा भी सुन रहा था? वो तीसरा उनके मैसेज भी पढ़ रहा था, ईमेल भी चेक किए जा रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र का सबसे काला चेहरा है। पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में हंगामा कर दिया। मुद्दे कई थे। जासूसी कांड पर भी तलखी बढ़ी तो सफाई देने के लिए खुद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आना पड़ा। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया। उन्होंने विरोधियों के हो हल्ला पर सवाल उठाए। वक्त और विरोधियों की नीयत पर भी गृह मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए। इस तथा कथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में व्यवधान, क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेरना चाहता है। सत्ता पक्ष हर सवाल को सियासी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। जासूसी मामले को लेकर विपक्ष को पेगासस के रूप में नया ब्रह्मास्त्र मिल गया है। निशाने पर सरकार है। संसद के मॉनसून सत्र में इसकी तपिश भी महसूस की जा रही है। यह मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है। इस मसले पर सियासी तूफान आ चुका है। सरकार के सामने असल चुनौती हर आरोपों का ठोस जवाब देने की है। आनंद पटेल और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में 3 दिन की छूट देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की और केरल सरकार को फटकार लगाई है। संजय शर्मा मौजूद हैं और जानकारी के साथ। संजय, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी खास समुदाय के दबाव में लिए गए इस निर्णय से पूरे राज्य की आबादी और आम जनता के स्वास्थ्य के अधिकार, जो बुनियादी अधिकारों में सबसे कीमती है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता, उसे ताक पे नहीं रखा जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये निर्णय बिल्कुल किसी भी तरह से जनता के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के बारे में फैसला लिया था, अधिसूचना जारी की थी, उसमें हमारे फैसले को नजीर मान के उसका अनुपालन करना चाहिए था। और ये साफ कहा है कोर्ट ने कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और उसके साथ ही 144 उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए था। और केरल सरकार का यह फैसला कतई जनता के जनहित में नहीं है।
लिहाजा, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अब हम इस पर रोक भी नहीं लगा सकते क्योंकि घोड़ा अस्तबल से खुल चुका है। यानी 18, 19, 20 तारीख की छूट थी, याचिकाकर्ता भी देर से आए वहां, और अब आज छूट का समय खत्म होने वाला है 30 तारीख, तो लगभग अब इसमें कोई ऑर्डर पास करने का भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने अपनी नाराजगी जरूर जताई है कि चुनी हुई सरकारों को जनता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास समुदाय के लोगों के दबाव में या बाजार के दबाव में सरकार की इस दलील से कोर्ट बिल्कुल ना इत्तेफाक रखा कोर्ट ने कि चूंकि लोग लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए थे और उनका रोजगार नहीं था, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसको रिलैक्स देने के लिए इस तरह का फैसला लिया है। कोर्ट ने इसे नाइतफाकी जताई और नाराजगी जताई पूरी तरह। शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए आपका। एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।